लॉकडाउन के चौथे चरण की मध्य प्रदेश में नई गाइडलाइंस के साथ ही नई शुरुआत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 22 मार्च के बाद से ही भोपाल में टोटल लॉकडाउन लागू था। शुरुआत से ही भोपाल रेड जोन में है, लिहाजा पिछले लॉकडाउन के दौरान भी भोपाल में कोई छूट नहीं दी गई थी, लेकिन लॉकडाउन 4 में छूट मिलते ही भोपाल की सड़कों पर जिंदगी वापस लौटती दिखी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां की सड़कों पर बीते 2 महीनों से लगभग वीराना था, सन्नाटा पसरा हुआ था। सिवाय आपातकालीन वाहनों के या फिर जो बेहद जरूरी सेवाओं के तहत आने वाले विभाग हैं उनकी गाड़ियों की और कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिखती थी। उसी भोपाल की सड़कों पर अब कुछ चहल पहल देखने को मिल रही है। लॉकडाउन के चौथे चरण की जो गाइडलाइंस है उसका ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है, जिसके तहत अब भोपाल में भी कुछ दफ्तर जो है वो खुल सकेंगे जो कंटेनमेंट जोन के बाहर है। और उसके बाद भोपाल की सड़कों पर आखिरकार अब आपको गाड़ियों की चहल पहल, हल्का यातायात अब दिख जाएगा। हम होशंगाबाद रोड पे मौजूद है। अमूमन यहाँ पर गाड़ियों की रिलमपेल रहती है क्योंकि कई बड़े दफ्तर जो है वो इसी रोड पर है। इसके साथ ही होशंगाबाद जाने के लिए, बैतूल जाने के लिए इसी सड़क से होकर के गुजरना पड़ता है। अमूमन इन सड़कों पर बीते 2 महीनों से सन्नाटा पसरा हुआ था, जगह जगह पुलिस पिकेट लगी हुई थी, लेकिन अभी की आप तस्वीर देख सकते हैं, गाड़ियां अब सड़कों पर एक बार फिर से दिखना शुरू हो गई है, यातायात चलना शुरू हो गया है। क्योंकि भोपाल भले ही रेड जोन में है, लेकिन इंदौर और उज्जैन ऐसे 2 जिले जहां पे सबसे ज्यादा खतरनाक है स्थिति कोरोना की वजह से, वहां पूरे जिले में अभी भी लॉकडाउन है, लेकिन भोपाल में कुछ हद तक रियायत दी गई है। कंटेनमेंट जोन को छोड़ के बाकी जगहों पर भोपाल के अब दफ्तर खुल रहे हैं और इसीलिए अब यातायात भी जो है भोपाल की सड़कों पर साफ तौर पर दिखना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही है कि अब धीरे धीरे जिंदगी जो है वो पटरी पर आनी शुरू हुई है, लेकिन सतर्कता के साथ, क्योंकि सतर्कता रखना अभी भी बेहद जरूरी है। एमपी में फिलहाल सिर्फ 2 जोन होंगे, रेड और ग्रीन जोन। नई गाइडलाइन के मुताबिक जब रेड जोन भोपाल में छूट मिली तो लोग भी बाहर निकले और दुकानों पर पहुंच खरीदारी की। हालांकि खरीदारों ने भी माना कि भले ही वो अब बाहर निकल पा रहे हैं, लेकिन सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। चौथे चरण में छूट मिलने के साथ ही भोपाल की जो स्टैंड अलोन शॉप्स है, यानी मोहल्लों में बनी हुई दुकानें, वो तो पूरी तरीके से खुल ही गई हैं। ग्राहक भी पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन इस बार सावधानी के साथ वो खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे जो दुकानें खुली हैं उसमें जो ग्राहक पहुंच रहे हैं वो खास ध्यान रख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, उन तमाम नियमों का जिसका बखान किया गया है दुकानों को खोलने से पहले। लॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइंस आई है उसके मुताबिक भोपाल भले ही रेड जोन में है, लेकिन जिन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है, खतरा ज्यादा है, उन्हें एक बफर जोन में तब्दील कर दिया गया है। और उसके अलावा उसके बाहर के जो हिस्से हैं, शहर के दूसरे हिस्से, वहां पर दुकानें खोलने की इजाजत मिल चुकी है। और सशर्त इजाजत जो मिली है उसके तहत ही नियमों को ध्यान में रखते हुए तमाम ग्राहक पहुंच रहे हैं। दुकानदारों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए, ताकि भोपाल जिसे बमुश्किल थोड़ी बहुत छूट बीते 2 महीनों के दौरान मिल पाई है वो फिर से न छिन जाए। 2 महीने हो गए लॉकडाउन को, तो देख रहे हैं 2 महीने बाद ही निकलना हुआ है, लेकिन कुछ जरूरत की चीजें ऐसी है जिनकी जरूरत पहले थी, पर अब लेने के लिए निकल रहे हैं। अब क्या सावधानी बरत रहे हो? सावधानी ये, मुंह पे कपड़ा बांध रहे हैं, सैनिटाइजर वगैरह कर रहे हैं, और जो भी सरकार द्वारा बताई जा रही है लापरवाही उनको नहीं दोहराएंगे, सावधानी बरतेंगे। लॉकडाउन खुला तो उसके साथ ही व्यापारियों को हुए नुकसान के आंकड़े भी आना शुरू हो गए। भोपाल में लॉकडाउन 4 में एसी, कूलर और पंखे बेचने वालों को होम डिलीवरी की छूट दी गई है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि उनका पीक सीजन पहले ही लॉकडाउन की भेंट चढ़ गया और अब होम डिलीवरी के कारण ग्राहक भी नहीं आएंगे तो उनका लाखों का माल कैसे बिकेगा। व्यवस्था यह है कि आप ऑनलाइन के माध्यम से, हमारे यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और व्हाट्सएप के माध्यम से हमने लोगों को सूचित किया है और मोबाइल के माध्यम से सूचित किया है कि आप लोग ऑनलाइन व्यवस्था है हमारे यहाँ, आपको जो भी डिटेल चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। सीट का, हर चीज़ का, क्वालिटी का भी हम आपको मोबाइल पे कर देंगे। यदि आप मोबाइल पे हमें बुक करेंगे साइज़ वाइज तो आप पेमेंट भी ऑनलाइन ही करेंगे फोन के माध्यम से, और आपके द्वारा प्राप्त मोबाइल के माध्यम से जो एड्रेस होगा वहाँ पे ये सप्लाई हो जाएगा। अभी तक हम बात करें, मई का महीना आधा निकल गया है। आपको लगता है कि लॉकडाउन लंबा खिंचने की वजह से जो माल आपने मंगवा रखा था वो बड़ी संख्या में स्टॉक में ही रह गया? हाँ सर, मेरा कम से कम 1000 पीस है जो स्टॉक में है, अभी यहाँ भी है
एक शॉप हमारी और हमने डाली, उसको भी आज से चालू किया है, लेकिन गेट बंद है, उसके जाली वाले गेट लगे, गेट बंद है। और वहाँ पे ही यही सिस्टम है, अगर वहाँ कोई कैंडिडेट देखता है या ऑनलाइन बात करता है तो हम उससे बोलते हैं कि आप यहाँ कांटेक्ट करिए, तो हम यहाँ से उनकी सप्लाई कर देते हैं। आपको लगता है मई में अब तक कितनी बिक्री हो जाती थी और अभी की क्या स्थिति है? सर हमारा इस समय कम से कम 500 पीस निकल जाता था, बहुत परेशान है। वहीं भोपाल में एसी का शोरूम चलाने वाले रूपेश की भी यही समस्या है। लाखों का माल लेकर रखा, लेकिन कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन लगा तो माल भी रखा ही रह गया। अब समस्या ये है कि इस नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगी। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी फर्क पड़ा है। हम लोगों के जो 3 महीने रहते हैं, मतलब मान के चलिए मार्च अप्रैल मई, मतलब साल भर का 50% बिजनेस, 50 to 60% बिजनेस इसी महीनों में होता है। और इस महीने इस बार ऐसा हुआ कि अगर ये इस बार हमारा बिजनेस नहीं चला तो मान के चलिए साल भर हम लोगों का बिजनेस बिल्कुल टोटल लॉस वाला रहेगा। तो ये जो नए नियम आए हैं, नए नियम में आपको क्या लगता है कि जो ग्राहक होता है वो तो दुकान पे आकर के आइटम देख करके ही संतुष्टि कर पाता है अपनी, तो आपको लगता है कि अब जिस तरीके से मामले आ रहे हैं लॉकडाउन में, अब ये छूट दे देनी चाहिए कि ग्राहक दुकान पे आए, जैसे अभी बोला गया है कि कम ग्राहक आए, तो आपको लगता है कि छूट दे देनी चाहिए? अब नहीं, छूट देना तो चाहिए ही नहीं। जिस तरह से अभी चल रहा है वैसा चलता रहे, क्योंकि अभी क्या हम दुकानदार भी इसलिए ज़्यादा डर रहे हैं कि भाई कौन सा कस्टमर कैसा है, क्या है, आके हाथ लगा रहा है किसी चीज़ को, क्या। तो अभी अगर हमारे कोई कस्टमर आया तो हमको क्लियर इंस्ट्रक्शन है, भाई किसी चीज़ पे आप हाथ नहीं लगाओगे, हमारा लड़का हम आपको दिखाएगा और आपको ही देख के लेना है, मतलब आप टच नहीं कर सकते। कितना आपको लगता है कि आपने माल जमा कर रखा था और आपको लगता है कि वो पूरा माल इस बार बिक पाएगा? 60-70 लाख का सब पेड अप स्टॉक है और मुझे नहीं लगता कि ये माल अब बिकेगा। वो ये माल हमको कैरी करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर तक, क्योंकि दिवाली भी जिस तरह से कस्टमर लग रहा है वो अभी अपना राशन भरवाएगा कि हम लोगों से सामान खरीदेगा, किस्तें भरेगा, ये हाल है। मतलब मार्केट की कंडीशन देखा जाए तो अच्छी नहीं है। आपको लगता है लॉकडाउन अभी और आगे बढ़ना चाहिए? लॉकडाउन तो बढ़ेगा सर, तो खासतौर से जिस तरह से अभी जितने पॉजिटिव और मरीज निकलते जा रहे हैं। भोपाल में अब तक कोरोना के 1000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 39 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में भोपाल को संभल कर रहने की ज़रूरत है, नहीं तो 60 दिन बाद मिली छूट छिन भी सकती है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।